और समस्त सम्मानीय मंच, बहनों और भाइयों, आप मुझे रोज सुन रहे हैं, आज महाराज साहब को सुनने की बारी है। पर क्योंकि महाराज बैठे हुए हैं मंच पर, मैं मेरे देवास के विकास की गाथा बहुत संक्षिप्त में रखना चाहूंगी। देवास एक ऐसा शहर था जो मूलभूत सुविधाओं के वंचित, 18 साल पहले न तो सड़कें थी, न बिजली, न पानी की इतनी घोर समस्या कि देवास से पलायन हो रहा था। स्वर्गीय महाराज साहब ने आपको ट्रेन के माध्यम से, टैंकर के माध्यम से पानी लाकर इंदौर से नर्मदा मैया का पिलाया था। याद है आप लोगों को? सभी को याद है वो दिन, और पलायन रोका था। और महाराज साहब के इन प्रयासों को मां चामुंडा का आशीर्वाद मिला और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई प्रदेश में, और मां नर्मदा का पानी शिप्रा में मिलाकर वहां डैम बनाकर हमने पाइपलाइन के माध्यम से आपको पानी पिलाने का काम किया। स्वर्गीय महाराज साहब नहीं रहे तो उनका कार्य पूरा करने के लिए मैंने 3 फेज में ये पानी आपके घरों तक पहुंचाया। समस्या इतनी गंभीर थी कि उसे हम भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका निदान हो गया है तो उसकी गंभीरता कम नहीं होती है। इसके लिए कभी कांग्रेस सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया कि मेरे देवास को पीने का पानी नहीं था। इसकी समस्या का हल केवल स्वर्गीय महाराज साहब ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। रास्तों पे गड्ढे भरने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और आज चमचमाते हुए रास्ते, बाईपास, आ रहा है इसमें हर वार्ड, गली, मोहल्ले में हमने 3000 किलोमीटर मेरे कार्यकाल में केवल 3000 किलोमीटर रास्ते बनाकर देने का काम किया है। बहुत बड़ा आंकड़ा होता है 3000 किलोमीटर। तो आज हमने देवास को वहाँ पर हो बिजली की समस्या से परिपूर्ण किया पूरे मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने। और उसके बाद अगर कुछ बचा था तो हर क्षेत्र में इस कार्यकाल में मैंने काम करने की कोशिश की है, जबकि 2 साल कोविड में गए, 1.5 साल कांग्रेस के खाते में गए। उसके बाद भी देवास में हर सेक्टर में प्रगति करने का काम देवास में हुआ है, और वो केवल इसलिए संभव हुआ कि प्रदेश में शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बैठे थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कॉलेजेस 2 बना कर दिए, मैटरनिटी हॉस्पिटल बना के दी 500 बेड की, केवल मेरी माताओं बहनों के लिए जो यहाँ बैठी हैं बहुत बड़ी संख्या में। हमारी बेटियों के लिए लाडली लक्ष्मी तो लाडली बहना, शौचालय बनाकर देने का काम तो उज्ज्वला के तहत सबको फायदा। ये सब मेरी माताओं बहनों के लिए सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने किया। मैं एक महिला हूं स्वयं, इसलिए आप लोगों के दर्द से वाकिफ हूं। इसलिए मुझे मालूम है कि जब मैं खड़ी रहती हूं मेरे पीछे इस महिला शक्ति का हाथ रहता है, इसीलिए मैं काम कर पाती हूं। केवल कॉलेजेस ही नहीं, हॉस्पिटल्स ही नहीं, हमने हर प्रशासनिक भवन देवास में इस कार्यकाल में नया बना कर दिया। करोड़ों की लागत से नया कलेक्ट्रेट, नया नगर निगम भवन, नया एसपी ऑफिस, नया तहसील भवन बचा था। तो बस स्टैंड, वो भी नितिन गडकरी जी ने मुझे अनुदान दिया, और माननीय शिवराज सिंह जी ने बाकी के पैसे मिलाए, तो आपको एक नया चमचमाता हुआ बस स्टैंड बाईपास पर बनकर मिल रहा है। बहुत सुंदर एक एयरपोर्ट की तर्ज पर ये बस स्टैंड आपको बनकर मिलेगा। इसी तरह हर सुविधा को देने का काम आपको किया है हर सेक्टर में। खेल कूद के इसमें भी आपने खुद ने देखा होगा कि देवास को स्पोर्ट्स पार्क से हमने नवाजा है। स्पोर्ट्स पार्क इतने सुंदर बने हैं कि देवास में प्रवेश करते से आपको दिखता है कि देवास का कायाकल्प हुआ है। और मैं ही नहीं, आप लोग बताइए देवास बदला है कि नहीं बदला है? बदला है, बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ है? ये सब मैं इसलिए कर पाई, मैं हमेशा से बोलती हूं, 2 कारण थे मैं कर
कर पाई, एक कारण थे कि मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भाजपा प्रदेश में बैठी थी, माननीय शिवराज सिंह जी का हाथ मेरे सिर पे था। और दूसरा कारण है, मैं 2 हाथ से नहीं 4 हाथ से काम करती हूं, 2 मेरे और 2 महाराज साहब के। आप सब लोगों ने हमेशा से आशीर्वाद दिया है इस राज परिवार को। इस बार भी विश्वास रखें कि आने वाले समय में देवास का हित ही सर्वोपरि होगा। इससे आगे मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। आप सबके सबसे एक आखिरी निवेदन, कमल के फूल का बटन दबाइए, मुझे आशीर्वाद दीजिए और अगले 5 साल काम करने के लिए फिर से मुझे मौका दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद। और अब आप सबके बीच शहर के सफल शानदार मंत्रालय में अपनी मिसाल कायम कर चुके महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए जोरदार तालियां और उनका अनुमोदन और पूरा समर्थन की आवाज भारत माता की। मंच पर आसीन मेरे साथ हमारे जिलाध्यक्ष राजीव खंडेलवाल साहब, देवास के महाराज विक्रम सिंह पवार साहब, श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल जी, हमारी महापौर सुभाष शर्मा जी, हमारे पूर्व महापौर नरेंद्र राजपूत जी, रवि जैन साहब, मनीष सेन साहब, नारायण चौधरी जी, मनीष सोलंकी जी, दुर्गेश अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी महानुभाव और मेरे सामने बैठी हुई देवास की उपस्थित केवल जनता जनार्दन नहीं, लेकिन मेरे परिवार के सदस्यगण जो यहां मौजूद हैं, मेरे साथ में खड़ी हुई आपकी राजमाता साहब हैं, आपकी सेवक हैं, आपकी घर की या तो मां है और या तो बेटी है और या तो बहन है। पर मेरे लिए मेरी अक्का है। इस जोड़ी ने बचपन में साथ खेला है, इस जोड़ी ने बचपन में साथ झगड़ा किया है, इस जोड़ी ने पूरा बचपन एक साथ गुजारा है। तो आज मैं आया हूं तो एक तरफ मेरी देवास की जनता के लिए आया हूं और दूसरी तरफ मेरे बहन के लिए आया हूं। मेरे साथ बोलो मेरी जनता, तुलजा भवानी की। तुलजा भवानी का नाम ले रहे भैया, देवास की आवाज गूंजनी चाहिए। तुलजा भवानी की जय, तुलजा भवानी की जय, मां चामुंडा की जय, मां चामुंडा की जय, मां चामुंडा की जय। ये मेरा देवास संस्कृति का गर्व है। ये मेरा देवास भारत के
स्वर्णम इतिहास का एक प्रमुखता का स्तंभ है। और ये मेरे देवास में मां तुलजा भवानी का मंदिर जो देवास परिवार ने यहां स्थापित किया, मां तुलजा भवानी का मंदिर छत्रपति शिवाजी महाराज की कुल देवता थी। उस मां भारती के सपूत की कुल देवता थी, जिस सपूत ने हिंदवी स्वराज का झंडा भारत के लाल किले पर फहराने का संकल्प लिया था और सारी विदेशी ताकतों को परास्त करने का संकल्प लिया था। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये देवास परिवार, ये सिंधिया परिवार छत्रपति शिवाजी महाराज के सेना में सबसे वरिष्ठ सेनापतियों में से थे। और मुगलों के विरुद्ध, अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध इस भारत माता की माटी पर अगर कोई भी टेढ़ी आंख लगाकर देखे तो उनको नष्ट करने की शक्ति मराठा फौज में थी। मेरे भाइयों, तो एक तरफ जहां फौलाद था, मां भारती की रक्षा करने का फौलाद था, वहीं दूसरी तरफ देवास के साथ मेरे दो रिश्ते हैं। एक रिश्ता आपके समक्ष तो मैंने जाहिर कर दिया। मैं भाजपा प्रत्याशी के लिए आज आया हूं, लेकिन भाजपा प्रत्याशी से ज्यादा मेरी बहन के लिए आया। एक और रिश्ता है, सिंधिया परिवार की राजकुमारी मां राजकुमारी ताराबाई का विवाह इस देवास परिवार में ही हुआ था। तो उसके आधार पर मेरा और आपका भी एक रिश्ता बनता है। और आज आधुनिक मध्य प्रदेश में, आधुनिक भारत में मैं ये संकल्प लेता हूं कि वो जो खून का रिश्ता है, वो जो माटी का रिश्ता है, वो जो संबंध आपके साथ है, एक राजनीतिक संबंध नहीं, एक पारिवारिक संबंध आपके साथ है, आपकी विकास और प्रगति ये आपका भाई भी सुनिश्चित करेगा। ये विश्वास आपको दिलाता हूं। आपके सामने एक सत्यता की मंडली है, आपके सामने एक संकल्पितता की मंडली है। ये वो दल है भारतीय जनता पार्टी जो देश की जनता के सपनों को लेती है, उस सपने को संकल्प में परिवर्तित करती है। और वो संकल्प जब भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का जीवन का लक्ष्य बन जाता है तो वो सफर पर तैनात हो जाती है, जहां सपने को संकल्प में परिवर्तित करके सिद्धि तक जी जान भारतीय जनता पार्टी लगाती है। और आज उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, एक क्या अनेक उदाहरण आपको देता हूं। 140 करोड़ हमारे देशवासियों का एक सपना था, एक सपना था कि
कि राम लाला का विराजने का क्षेत्र और मंदिर दोबारा देश में स्थापित करना होगा। अरे बोलो तो, दम से बोलो, जय 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 जय। उस सपने को 1990 के दशक में इस भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मेरी आजी अम्मा राजमाता साहब, उमा भारती जी, मुरली मनोहर जोशी जी ने उस सपने को संकल्प में परिवर्तित किया और इस मां भारती को इंतजार था अपने सपूत के लिए। इस मां भारती को इंतजार था अपने सपूत के लिए। जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक और प्रधान रक्षक और प्रधानमंत्री बने, उन्होंने वो संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का पूर्ण संकल्प लिया मेरे भाइयों बहनों। और आगामी 22 तारीख को ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का चुनाव नहीं है। हाँ, दो राजनीतिक दल हैं, हाँ, दो विचारधाराएं हैं, पर ये चुनाव इन दोनों पार्टियों का नहीं है। ये चुनाव आपदा का भविष्य तय करेगा। हर एक व्यक्ति के भाई और बहन का भविष्य तय करेगा। यहां बैठे हुए एक एक व्यक्ति के आने वाले पीढ़ी का भविष्य तय करेगा। हमें तय करना है कि हम उस 18 साल के विकास और प्रगति जो संदर्भ राजमाता साहब ने दिया, क्या उस सफर पर हम चलना चाहते हैं निरंतर, और या 2003 के काले अंधेरे गड्ढे में दोबारा जाना चाहते हैं। उस काले अंधेरे कालखंड में 2003 का, जब हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में ना बिजली, ना पानी और ना सड़क। याद है? अभी मुझे आवाज नहीं आई। याद है? अब पूछोगे आप कि 2003 की याद क्यों दिलाई? भयानक सपना था। हमें सड़क नहीं मिलते थे, हमें गड्ढे कहां खत्म होते हैं और सड़क कहां शुरू होता है खोजना पड़ता था। गांव में लट्टू में ज्योति का प्रकाश नहीं आता था, टोटी खोलो तो पानी नहीं आती थी। मैं याद दिला रहा हूं क्योंकि आज 2023 में हमारे अनेक मतदाता हैं जिनका जन्म भी उस कालखाने में नहीं हुआ था, अनुभवी नहीं है। और जिस कांग्रेस पार्टी ने ऐसे ही मंच से 2018 के चुनाव में कहा था, कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का 2 लाख का कर्जा, 2 लाख का कर्जा, अरे बोलो किया किसी का कर्जा माफ? अगर मैंने सरकार नहीं बदली होती तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के मुख्यमंत्री ब्याज माफ योजना, जहां 12 लाख किसानों का
2,500 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने माफ किया था, वो कभी संभव नहीं हो पाता। सरकार बदल के मैंने ठीक किया कि नहीं? ठीक किया कि नहीं? ठीक किया कि नहीं? अब मुझे बताओ कि आप में से कितने लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलती है? मिलती है? कितने मिलती है? कितना मिलता है? कितना मिलता है? नहीं, साल में कितना मिलता है? 12,000। 6,000 केंद्र से और 6,000 कहां से? राज्य से। और अगर मैं सरकार नहीं बदलता तो क्या वो 6,000 रुपया शिवराज सिंह जी का आपको मिलता? मैंने सरकार बदल के ठीक किया कि नहीं? ठीक किया कि नहीं? एक नंबर दिया साहब। हाँ, एक ही नंबर ही तो करूंगा, 2 नंबर करने वाले वहां हैं। 2 नंबर करने वाले वहां हैं और 2 नंबर करने वाले भी बड़े भाई। अरे बोलो बड़े भाई, मेरी अम्मा बोलो बड़े भाई। अब उठाओ हाथ, किन किन को 12,000 रुपया मिलता है? अब उठाए रखना, उठाए रखना। अब कान खोल के आप सुन लेना। अगर गलती से भी कांग्रेस की सरकार आई, आपका 12,000 रुपया बंद। जिस कांग्रेस सरकार ने संबल योजना बंद कर दी, प्रदेश सरकार की 51 योजनाएं बंद कर दी, तो बोलो मेरे साथ, कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए क्या? नहीं। आनी चाहिए क्या? नहीं। आनी चाहिए क्या पीछे वहां? आनी चाहिए क्या वहां पीछे? तो 17 तारीख को कांग्रेस को बोरी बिस्तर बांधकर, ताला लगाकर चाबी शिप्रा में फेंकोगे कि नहीं? फेंकोगे कि नहीं? मेरी बहनों, फेंकोगे कि नहीं? देवास की लिखा तालाब में। आपको देखना चाहते हैं। हाँ, हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता विराजते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहना योजना शुरुआत की, 1,000 रुपए से शुरुआत की। कमलनाथ जी को खुजली आ गया, अरे शिवराज सिंह जी का 1,000 मैं 1,500 दूंगा। कब? जब सरकार में आऊंगा। किसानों का ऋण माफ करूंगा। कब? जब सरकार में आऊंगा। नौजवानों को बेरोजगार भत्ता दूंगा। कब? जब सरकार में आऊंगा। अगर कांग्रेस पार्टी नहला है तो कमल का फूल उस पर दहला है। शिवराज सिंह जी ने कह दिया, बहना 1,000 रुपया 1250 करेंगे, 1250 से 1,500 करेंगे, 1,500 से 1,750 करेंगे, 1,750 से 2,000 करेंगे, 2,000 से 250 करेंगे, 250 से 3,000। बोलो अम्मा 2,500, 2,500 से 2,750 और 2,750 से 3,000। अब मेरी लाडली बहना यहाँ कितनी? जरा उड़ जाए, जरा उड़ जाए।
मेरी लाडली बहना इस महीने में 1250 खाते में आ गए कल की तारीख पे। अरे आप कब से लाडली बहना बन गए? देखो मुझे लगता है इनको भी आपका पैसा चाहिए। आ गए खाते में, आ गए, हर महीना आ रहा है। शिवराज भैया ने कहा है 450 पे सिलेंडर देंगे, वो भी मिल रहा है। 1250 आ रहा है, 1250 आ रहा है। वहां भी लाडली बहना है, आ रहा है। मेरी लाडली बहना यहाँ आ रहा है। तो अब खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। 1250 आ रहा है मतलब साल में 15,000। अगर कांग्रेस की सरकार आई 15,000 रुपया बंद कांग्रेस के पॉकेट के अंदर। कांग्रेस की सरकार आने दोगी? आने दोगी? आने दोगी? आने दोगी? मेरी लाडली बहना का क्या नाम है? मेरी लाडली बहना का क्या नाम? अंजना जी, अर्चना जी। भैया मोबाइल नीचे करना। नाम अर्चना जी। अब अर्चना जी गई थी कमलनाथ जी के पास। अब अर्चना जी जब कमलनाथ जी के पास गई तो अर्चना जी ने कमलनाथ जी से कहा, कमलनाथ जी हम बहनों के लिए कुछ तो करो। तो कमलनाथ जी क्या बोले अर्चना जी को? बाकी सब मेरी लाडली बहना बैठ जाए, हमारा अर्चना जी आप खड़ी रही। आप आगे आ जाओ। अर्चना जी जब कमलनाथ जी के पास गई तो क्या बोले कमलनाथ जी अर्चना जी को? कमलनाथ जी बोले, बहना तिजोरी खाली है। अब अर्चना जी बहुत निराश हो गई। राजमाता साहब के पास आई, बोली राजमाता साहब ये तो कांग्रेस मुख्यमंत्री ये कह रहा है। निराश होकर अर्चना जी घर पे बैठी। सरकार बदली, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने। अर्चना जी शिवराज भैया के पास गई और अर्चना जी ने शिवराज भैया को कहा, भैया हम बहना के लिए कुछ कर लो। जहां कमलनाथ जी ने अर्चना जी को कहा था तिजोरी खाली है बहना, बहना तिजोरी खाली है, वहां शिवराज जी ने कहा बहना तिजोरी तुम्हारी है। मेरा कहने का तात्पर्य एक ही है, ये जो जोड़ी है ना, जोड़ी गंगा बिल्ला की जोड़ी है। ये जोड़ी ये कुर्सी दिख जाए ना आंखों में चमक आ जाती है। और ये जोड़ी कुर्सी के पास जाती है और कहती आजा 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 आजा। कांग्रेस में किस्सा कुर्सी का, भारतीय जनता पार्टी में किस्सा गरीब, शोषित, वंचित महिला, नौजवानों के आंखों में चमक लाने का और विकास और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने का। मेरे भाई और बहनों, तो आपके पास दो चारे हैं। एक तरफ आपके पास है शून्य की कांग्रेस की सरकार, एक तरफ आपके पास है शून्य की कांग्रेस की सरकार, और दूसरे तरफ आपके पास है पुण्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक तरफ शून्य की सरकार
और दूसरे तरफ एक तरफ शून्य की सरकार और दूसरी तरफ पुण्य की सरकार। एक तरफ आपके पास है डबल इंजन की सरकार और दूसरे तरफ आपके पास है बिना इंजन की सरकार। ये झूठ फूट और लूट की सरकार है। ये कहते हैं हमारे पास मोहब्बत का दुकान है। ये कहते हैं कि हमारे पास मोहब्बत का दुकान है, पर मेरे भाई और बहनों, इनके मोहब्बत के दुकान में नफरत का सामान है। तो आज मैं आपसे अपील करने आया हूं, 17 तारीख को एक एक मत कमल के फूल के निशान पर डलना चाहिए। डालोगे? डालोगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करोगे? देवास की विकास और प्रगति सुनिश्चित करोगे? मेरी बहन और राजमाता साहब को चुनाव में जिताओगे? एक एक मत डालोगे? तो हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर मेरे साथ कहो, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध कर मंच से नीचे चले जाए। नाथ संप्रदाय के लोग महाराज साहब का स्वागत करना चाहेंगे। महाराज साहब 2 मिनट। नाथ संप्रदाय के लोग सभी कार्यकर्ता बंधुओं से अनुरोध है कि अभी राजमाता साहब का जनसंपर्क बाहर दरवाजे से चालू होगा। सभी कार्यकर्ता बंधु, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु, माता शक्ति बहनों से निवेदन है कि आज का जनसंपर्क वार्ड नंबर 33 से उसी समय पश्चात चालू होगा। सभी से निवेदन है कि बाहर दरवाजे पर पहुंचे, सोमेश्वर मंदिर के पास से हमारा आज का जनसंपर्क चालू होगा। वार्ड क्रमांक 33 एवं वार्ड क्रमांक 37 में आज का जनसंपर्क है। हेलो। सभी माता बहनों से अनुरोध है कि जो जिनकी व्यवस्था से आए थे उनके छोड़ने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सभी बहनों से अनुरोध है। जो कार्यकर्ता वाहन व्यवस्था में लगे थे उनसे अनुरोध है कि सभी वाहन व्यवस्था में